योगी जी एक संत है और संत चलता है धर्म की राह पर। कितना किया इसमें तो बोलबा ही नहीं करते ये लोग। जात तो धर्म से ऊपर राष्ट्र है। 7.5 साल में बेरोजगारी कितनी बढ़ गई आप भी देख रहे होंगे। काम तो बढ़िया कर रहे हैं, तकलीफ बहुत है। समाजवादी पार्टी कहीं से डरेगी नहीं, दबेगी नहीं, चाहे ये गोली चलाए चाहे तोप चलाए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो दूसरा कार्यकाल है उसके भी 2.5 साल आज पूरे हो चुके हैं। 2.5 साल पूरे होने के बाद अगर ओवरऑल बात की जाए तो 7.5 साल से इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इन 7.5 सालों में उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ, जनता कितना संतुष्ट है, इसको लेकर के हम जनता के बीच में है। बताइए कि कितना जनता संतुष्ट है योगी आदित्यनाथ जी से। देखिए, योगी जी एक संत है और संत चलता है धर्म की राह पर। मैं अभी एक धार्मिक स्थल चित्रकूट पे गया था और चित्रकूट में आधा चित्रकूट जो है एमपी में और आधा यूपी में। आधी परिक्रमा यात्रा मैंने की तो यूपी का जो क्षेत्र था वो चमक रहा था, एकदम नीट एंड क्लीन। और जैसे चित्रकूट में गया तो मुझे समझ में आया योगी जी का मतलब देते हैं। उन्होंने कहा भाजपा की सरकार है, ऐसा नहीं है कि मोहन यादव जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो चमत्कार मुझे दिखा, मैं गया नैमिष में, अयोध्या में, मथुरा में, काशी में, वृंदावन में, हमारी धार्मिक नगरियां सज रही हैं। आप योगी जी के ऊपर एक संपत्ति का आरोप दिखाइए। संत है, साधु है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं और नारा है सबका साथ सबका विकास। एक अपराधी मारा जाता है मंगेश यादव तो उसके लिए अखिलेश जी बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं। कोई मुसलमान अपराधी मरता है तो उनको दिक्कत पहुंच जाएंगे, उसके घर संतावना देने। इन्हीं के साथी सोनिया जी बाटला कांड में आतंकवादियों के लिए आंसू बहा रही थी, रो रही थी, बेचारे आतंकवादी कैसे बन रहा है। क्या लगता है कि बढ़िया विकास कार्य हो रहा है जब से बाबा जी आए हैं? बहुत अच्छा हो रहा है। यही घुमा दीजिए, दोनों तरफ से गाड़ियां बड़ी बड़ी खड़ी हुई है। यही प्रशासन है, यही रामराज है। दोनों तरफ से आदमी का आना जाना मुश्किल हो गया है। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे और विदेशों में जमा काला धन लाके देश में खुशहाली लाएंगे। कितना किया इसमें तो बोलबा ही नहीं करते ये लोग। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या यही शासन है, प्रशासन है कि चलना दूभर हो गया है? और ये 7 साल से ऐसे हो रहा, क्यों नहीं हटवाते हैं यातायात के पुलिस और नगर निगम? तो हर जगह तो भ्रष्टाचार है, कौन उस पर करे? माननीय योगी जी का इस्तेमाल कर्मचारियों में खत्म हो चुका है। जो बात होनी चाहिए वो नहीं रह गई है। तो क्या लग रहा है डेवलपमेंट हो नहीं रहा? 7.5 साल डेवलपमेंट किसका होना चाहिए? आज तक बच्चों का 23-24 और 24-25 का, 22-23 का स्कॉलरशिप नहीं आई है। इसका डेवलपमेंट बताइए। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं रह गए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए क्लास खाली पड़े हुए हैं। क्यों? इस पर आप देखिए, बेरोजगार कहाँ है, स्वरोजगार कहाँ उपलब्ध हो रहा है, इस बात को देखिए। ऐसा कहना बहुत आसान है, ये भ्रष्टाचारों की सरकार है और जितनी भी सत्ता में आते हैं किसी भी पार्टी के हों, सारे भ्रष्टाचारी हैं। यहाँ पर बैठे हुए जो लोग दलाली करते हैं उन लोगों की, वो लोग उनकी तरफदारी करते हैं, नहीं करना चाहिए। अब आतंक खत्म हो रहा है। इनकी सरकार में तो हर आदमी जो है सफाई जो गुंडा बन के घूमता था, छोटे छोटे पद जो है वो जो अपने आप को सीएम समझता था। आज की सरकार में बहुत सी चीजें जो है सुधर गई हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कानून का राज होना चाहिए। अगर कोई अपराधी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। जात तो धर्म से ऊपर राष्ट्र है। अगर राष्ट्र का नाम रोशन जब भी हो जब अच्छे काम करोगे। बदमाश की कोई जात नहीं होती है, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। क्या लगता है पीडीए करने से जो है राष्ट्र का नाम? पीडीए हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिला है, देश का ऐसा स्वच्छ, हमारे उत्तर प्रदेश का ऐसा स्वच्छ और ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है जो कानून का राज हो रहा है। अगर अपराधी है तो बच नहीं पाएगा। क्या लग रहा है बाबा जी बढ़िया काम कर रहे हैं? काम तो बढ़िया कर रहे हैं, तकलीफ बहुत है। उन लोगों को तकलीफ है जो चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, सब बंद हो गए, बेरोजगार हो गए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं दारा सिंह, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि 7.5 साल में उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ। तो 7.5 साल बीते हैं, इसमें कितना विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में? देखिए, पिछले 7 सालों से इस उत्तर प्रदेश में इतना विकास हुआ है कि गरीब परिवारों के घर और जमीन पर कब्जा हुआ है। दूसरा काम ये करते हैं कि सिर्फ वो अपनी गाड़ी पर विधायक और मंत्री लिखा सकते हैं, ना वो नाली बनवा सकते हैं, ना विद्यालय कोई उद्घाटन कर सकते हैं, ना कोई सड़क बनवा सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी जितना देश का पैसा है वो सिर्फ अपना झूठ फैलाने में लगवा रही है। बाकी जो जनता का पैसा जहां लगना चाहिए था वो नहीं लग रही। आपने देखा होगा कि जो खाद कल 50 किलो की बोरी आती थी आज 40 किलो की हो गई। जो बिजली का बिल कल आपका 300 आता था 1400-1500 रुपये आ रहा। तो भैया आपको कहाँ से राहत मिली? ये 7 साल में जो सरकार है ये सिर्फ सबको लूटा है और विपक्ष को डरवा के रखना चाहते हैं, मगर ये भूल गए हैं कि अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कहीं से डरेगी नहीं, दबेगी नहीं, चाहे ये गोली चलाए चाहे तोप चलाए। आज पूर्वांचल पूरे भारत में फैल गया, केकरे गडकरी द्वारा नकल कर लिए, उससे और हाई फाई के बनवा दिए, ठीक है, लेकिन सिरे अखिलेश यादव का है, हकीकत जनता के बीच की। क्या लग रहा है इधर जो है 7.5 साल में काम हुआ, कुछ उत्तर प्रदेश की स्थिति बदली? देखिए, योगी सरकार कोई काम नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश में, जितना काम माननीय अखिलेश यादव जी अपनी सरकार में किया है। और आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह की सुविधाएं माननीय अखिलेश यादव ने दी, 102 चलाया, 108 चलाई, 1090 चलाया, और बहुत सारी योजनाएं, बहुत अच्छे काम माननीय अखिलेश यादव ने किए थे। और समाजवादी पार्टी 2027 में पुनः सरकार बना करके अच्छे काम जनता के बीच में लेकर के जाएगी। 7.5 साल में बेरोजगारी कितनी बढ़ गई आप भी देख रहे होंगे। महंगाई कहाँ पहुंच गई, दुगना से ज़्यादा महंगाई हो गई। किसानों की इनकम जो दुगनी करने का कहा था वो आधी रह गई, यानी कि जो लागत बढ़ रही है लेकिन उस हिसाब से उपज का मूल्य नहीं बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से किसानों का आधी हो गई है। तो 7.5 साल में हमें लग रहा है यही उपलब्धि है सरकार की। क्या लगता है कि 7.5 साल का विकास हुआ है? अब विकास के बारे में क्या बताएं, जो है जब से आई है सरकार बीजेपी की, तो विकास आप देख ही रहे हैं कैसे हो रहा है। और सपा सरकार थी तो बहुत सारा विकास हुआ, सिंचाई भी फ्री कर दी गई थी नहरों की, और खतौनी भी उसी समय मिलने लगी थी 15 रुपये में। सपा सरकार में कितने चीज़ें बनी। देखिए, उत्तर प्रदेश जो दंगों के लिए जाना जाता था, उत्तर प्रदेश जो अपनी अव्यवस्था के लिए जाना जाता था, उत्तर प्रदेश जो एक ऐसे राज्य के लिए जाना जाता था जहां राजनीतिक अस्थिरता रहती थी, अशांति रहती थी, वो उत्तर प्रदेश आज देश के औद्योगिक विकास में एक बड़ी लकीर खींच रहा है। उत्तर प्रदेश में शांति है। औद्योगिक विकास के आधार पर उत्तर प्रदेश में जो रोजगार है उसके अवसर बढ़ रहे हैं, और इन वर्षों में उत्तर प्रदेश का बजट साइज जस्ट डबल की सीमा को क्रॉस कर गया है। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश अब देश के विकास की इंजन की तरह काम करने लगा। किसी भी योजना में किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर किसी भेदभाव की आज तक कोई शिकायत नहीं है। और मुझे लगता है कि कोई राजनीतिक दल अगर ऐसी बात कहता है तो निश्चित रूप से वो झूठ बोलता है। 7.5 साल बीत जाने के बाद अगर जनता की बात की जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी है, अच्छा सुशासन है, लेकिन कुछ लोगों का पेपर लीक जैसे जो मुद्दे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ सूरज मिश्रा, शुभम यूपी संवाद, लखनऊ।